तो गाइस नमस्कार और स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों आज अपने किसान की बहुत सारी फसल खराब हो गई है, जिसमें पीली पड़ गई है, उसमें कुछ मच्छर लगे, बहुत सारे ऐसे वायरस सोयाबीन के अंदर लग गए हैं। उसके अंदर जो सोयाबीन का भाव है वो कम मिलेगा किसानों को, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के सरकार ने कि भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों ने मिलकर सोयाबीन का भाव कुछ सरकार के माध्यम से लेने का निर्णय किया है कि क्या भाव से लिया जाए। आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या क्या करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस साल आपके सोयाबीन सरकार खरीदेगी 5328 यानी कि 5328 रुपए के भाव में। सोयाबीन की फसल खराब होने की वजह से सरकार ने 5328 का भाव सरकार की तरफ से रखा है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इस बार क्या है कि फसल खराब बहुत हुई, पीली पड़ गई है, मच्छर खा गए हैं और कई तरह के वायरस लग गए। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 5328 रुपए के भाव से सोयाबीन खरीदी जाएगी। हर गांव या कहीं से भी किसान है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपकी सोयाबीन 5328 के भाव में सरकार खरीदेगी। उससे कम भाव में आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि जिनके पास वो पट्टा पावती सब कुछ है वो उनके 5328 रुपये की सोयाबीन जाएगी। लेकिन जिनके पास नहीं है वो ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि सरकार को हर बार लिखित में कुछ ना कुछ तब जाकर आपको वो देगी। अगर 5328 के भाव की भी सोयाबीन जाती है तो भाई किसान भाई को इतना नुकसान नहीं होगा। अगर इससे कम की जाती है तो भाई बहुत नुकसान है, क्योंकि पूरी फसल ही खत्म हो गई। इस साल आपकी सोयाबीन 5328 रुपये में सरकार खरीदेगी, क्योंकि इस साल खराब फसल बहुत हुई है। तो खरीदना भी चाहिए, क्योंकि किसान को वैसे भी बहुत नुकसान है। आप देख रहे हो कि सोयाबीन कहीं कहीं पूरी खेत खराब हो गई है, पीले पड़ गई है, वायरस लग गया है। इस कारण से एक भी सोयाबीन के अंदर फली नहीं आई है। फली आई है तो उसके अंदर दाने छोटे छोटे, तो भाई बहुत नुकसान हुआ किसान को। तो सरकार को ये समझना चाहिए बात और खरीदना चाहिए फसल को, यानी कि कुछ उच्चतम भाव में 5328 रुपये में। तो भाई क्या होता है, लेकिन जो भी है अगर सरकार थोड़ा देख के खरीद किसान को थोड़ा फायदा होगा, वरना किसान के लिए कुछ बचा ही नहीं दोस्तों। तो जो भी किसान है वही समझ सकता है कि क्या बीत रही है उसके ऊपर, क्योंकि हर 2-2 साल हो गई है सोयाबीन खराब होते तो क्या होता है उनके साथ ये किसान ही जानते हैं। दूसरे लोग, नेता, वो बड़े लोग नहीं जानते। किसान कैसे करके फसल उगा रहा है, कैसे करके उसको पका रहा है, ये किसान ही जानता है। तो सरकार को उच्चतम भाव में ही सोयाबीन खरीदनी चाहिए। साल जो 5328 रुपये आप बता रहे हैं तो उस भाव में तो आप खरीद लेंगे सही, लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ही मिलेंगे 5328 रुपये। और बाकी जो जिनके पास पट्टा पावती नहीं है उनको तो वही मिलेंगे जो भाव चल रहा है 3800-4000 से कम के अंदर वो पैसे आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप 5328 रुपये में बेचना चाहते हो तो आपको पट्टे पावती जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो करवाना पड़ेगा, तब आपको ये भाव मिलेगा, अन्यथा ये भाव आपको नहीं मिलेगा। तो जिनके पास पट्टे पावती है उसे को इस भाव का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको इस भाव का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके पास पट्टे पावती नहीं है, वो कुछ गिरवे रख के खा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से किसान खेती कर रहा है तो उनको सभी को एक तरह का भाव नहीं मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, आप पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।